मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन में तीसरा टाइप्स स्पेस वेव प्रोपागेशन, जिसको लाइन ऑफ साइट भी बोला जाता है, यानी LOS शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले फिगर की मदद से समझेंगे क्या होता है, फिर इसका डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ का सरफेस। ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ का सरफेस हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक ट्रांसमिटिंग एंटीना को बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रांसमिटिंग एंटीना, T से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, एक रिसीविंग एंटीना को बनाते हैं इस साइड। ठीक है, ये हो गया रिसीविंग एंटीना। ठीक है, ये हो गया रिसीविंग एंटीना। ठीक है, ये हो गया ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, इसका हाइट मान लेते हैं, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो हाइट है वो HT है, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। इसका जो हाइट है उसका मान लेते हैं HR, हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। ठीक है, तो जब रेडियो वेव्स ट्रांसमिटिंग एंटीना से, ठीक है, ट्रांसमिट होके रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचता है। ठीक है, ट्रांसमिट होके कहां से पहुंचेगा, रिसीविंग एंटीना में, और एक स्ट्रेट लाइन में पहुंचता है सीधा। ठीक है, ट्रांसमिट होता है और रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, तब उसको बोलेंगे हम लोग स्पेस वेव प्रोपागेशन। ठीक है, जब रेडियो वेव्स ट्रांसमिटिंग एंटीना से निकलता है, ठीक है, और स्पेस से होते हुए, ठीक है, स्पेस ये क्या है, स्पेस है। ठीक है, तो स्पेस से होते हुए जब गुजरता है, ठीक है, और कहां पर पहुंचता है, रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचता है। ठीक है, तब ये जो मोड ऑफ प्रोपगेशन है, कहां पर प्रोपगेट कर रहा है ये वेव, स्पेस में। ठीक है, स्पेस से होकर जा रहा है, तब उसको बोलेंगे हम लोग स्पेस वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो इसमें ये जो रेडियो वेव से जो रिसीविंग ट्रांसमिटिंग एंटीना से निकल रहा है और रिसीविंग एंटीना के पास पहुंच रहा है, ये जब एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटीना, तब इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन में रेडियो वेव्स का ट्रेवल करना ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटीना। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस होगा। ठीक है, ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटीना, ये जो डिस्टेंस होगा पूरा, तो इसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ साइट, जिसको DM से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ साइट, यानी ट्रांसमिटिंग से रिसीविंग एंटीना का जो बीच का दूरी होता है उसको बोलते हैं DM। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये अर्थ का जो सरफेस है, ये जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ का सरफेस का ये जो पॉइंट है, जहां पर दोनों एंटीना का ये बीच का पॉइंट है, मिडिल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना जो मैक्सिमम दूरी तक सिग्नल को भेज रहा है, यहां तक भेजेगा, अर्थ के सरफेस में टच किया, रिफ्लेक्ट होकर फिर वो स्ट्रेट लाइन में कहां पर पहुंच रहा है, ठीक है, ये रिसीविंग एंटीना पर। तो इसका मतलब होता है कि ये जो सिग्नल को रिसीव कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस यहां से यहां तक रिसीव कर रहा है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ रिसीविंग एंटीना। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन डिस्टेंस ऑफ रिसीविंग एंटीना। ठीक है, यानी मैक्सिमम दूरी जहां से वो सिग्नल को रिसीव कर रहा है, तो यहां से रिसीव कर रहा है, और ये हो गया मैक्सिमम दूरी तक जो ये ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, तो अगर इसको निकालना है लाइन ऑफ साइट को, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हॉरिजॉन डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना और हॉरिजॉन डिस्टेंस ऑफ रिसीविंग एंटीना। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, आइए पहले हम स्पेस वेव प्रोपागेशन के डिफिनेशन को समझ लेते हैं। द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटिंग फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रीच टू द रिसीविंग एंटीना थ्रू अ स्पेस आर कॉल्ड अ स्पेस वेव। द मोड in which a space wave travel is called a space wave propagation। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि रेडियो वेव्स जब ट्रांसमिटिंग एंटीना से निकलता है, ठीक है, यानी ट्रांसमिट होता है और रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचता है। ठीक है, कहाँ से, स्पेस से होके आएगा। ठीक है, तब उसको बोलेंगे स्पेस वेव। ठीक है, और ये जो स्पेस वेव है जिस मोड में ट्रेवल कर रहा है, वह मोड कौन सा है, स्पेस से होके जा रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, स्पेस वेव प्रोपागेशन। यानी स्पेस वेव का स्पेस से ट्रेवल करना स्पेस वेव प्रोपागेशन कहलाएगा। ठीक है, द स्पेस वेव ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ट्रांसमिटिंग टू रिसीविंग एंटीना इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है,
स्पेस वेव जो होते हैं वो एक सीधा रेखा में ट्रांसमिटिंग से रिसीविंग एंटीना के पास जब प्रोपागेट करेंगे तब उसको बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल का उपयोग किया जाता है स्पेस वेव के लिए, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है वो 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो स्पेस वेव है इसका उपयोग जो होता है वह टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के लिए और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जनरली आप लोग याद रखिएगा इसमें कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में स्पेस वेव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिगर देखे थे। ठीक है, कि ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है जिसका हाइट दिया हुआ है HT, ये रिसीविंग एंटीना है जिसका हाइट दिया हुआ है HR। ठीक है, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना में, जिसको बोल रहे हैं लाइन ऑफ साइट। ये जो DM बता रहा है वो लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस को बता रहा है। ठीक है, ये जो DT है वो हॉरिजॉन डिस्टेंस को बता रहा है ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए कि मैक्सिमम दूरी तक कहाँ तक ट्रांसमिट कर सकता है, यहाँ तक। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर पहुँचेगा, रिसीविंग एंटीना। तो ये रिसीविंग एंटीना कहाँ तक मैक्सिमम रिसीव कर सकता है, इस पॉइंट तक। तो ये DR बता रहा है हॉरिजॉन डिस्टेंस ऑफ रिसीविंग एंटीना। तो इस DM को अगर निकालना है जिसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, तो इस DT को यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी को DR यहाँ से यहाँ तक दूरी को जोड़ेंगे तो DM निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो DM क्या बता रहा है, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। ठीक है, DT क्या बता रहा है, हॉरिजॉन डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2HT × R। ठीक है, ये DR क्या बता रहा है, हॉरिजॉन डिस्टेंस ऑफ रिसीविंग एंटीना। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, √2HR × R। ठीक है, HT बता रहा है हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, HR बता रहा है हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। ठीक है, तो टोटल लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, DT + DR। ठीक है, DT का वैल्यू दिया हुआ है 2HTR, पुट कर देंगे। DR का वैल्यू दिया हुआ है √2HR × R, पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। ठीक है, ये जो R है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है, इसका वैल्यू कितना होता है, 6400 किलोमीटर या फिर 6.4 10⁻6 मीटर। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है HT का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, HR का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और R रेडियस ऑफ द अर्थ ये तो वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कितना होगा ट्रांसमिटिंग से रिसीविंग एंटीना तक जाने के लिए स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, जो वेव जाएगा उसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, आइए हम लोग मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस पर एक प्रॉब्लम को बनाते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है NCERT का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अ ट्रांसमिटिंग एंटीना एट टॉप ऑफ द टावर has a height of 32 meter and the height of receiving antenna is 50 meter. What is the maximum distance between them for satisfactory communication in line of sight mode? Given R is equal to 6.4 10⁻6 मीटर। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक एक स्ट्रेट लाइन में सिग्नल को प्रोपागेट करने के लिए लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कितना होगा, जब हाइट जो है ट्रांसमिटिंग एंटीना के दिया हुआ है कि 32 मीटर है और रिसीविंग एंटीना का हाइट कितना दिया हुआ है, 50 मीटर है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे कि मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, DM = कितना होता है, √2HR × R जो रेडियस ऑफ द अर्थ को बताता है, HR बता रहा है हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, प्लस √2HT × R, HT बता रहा है हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, गिवन HR का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 30 यानी 50 मीटर। ठीक है, HT का वैल्यू दिया हुआ है 32 मीटर। R का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो इसमें DM का वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में इस सब का वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो DM = कितना हो जाएगा, DM = √2HR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 × R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे 6.4 × 10⁻6। ठीक है, प्लस √2HT का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 32 × R रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 10⁻6
मीटर। ठीक है, अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो डी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, पहले इसको गुना कर दिए यानी 100 हो जाएगा इंटू 6.4 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 6, इसका क्या हो जाएगा रूट, प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों गुना करेंगे 64 इंटू 6.4 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, अब ये इसका रूट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, ये हो जाएगा 10। ठीक है, और ये 64 है। ठीक है, इसका दशमलव को हटाइए तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, ये दशमलव को हटाएंगे तो भी क्या हो जाएगा इसमें 10। ठीक है, तो 64 का रूट कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 10 का पावर 6 का रूट कितना हो जाएगा 10 का पावर 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट कितना बच जाएगा 10, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 64 का रूट 8 इंटू 10 का पावर 3 6 का रूट, और यहाँ पर कितना बचेगा रूट 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मीटर। ठीक है, अब दोनों से जो कॉमन जा रहा है उसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है रूट 10, तो यहाँ लिखेंगे रूट 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 80। ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 64, और दोनों से कॉमन क्या जा रहा है 10 का पावर 3, यहाँ भी 10 का पावर 3, यहाँ लिखेंगे 10 का पावर 3। ये डीएम हो गया मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो 64 और 80 दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 144 बाय कितना हो जाएगा रूट 10 मीटर इंटू कितना हो जाएगा 10 का पावर 3 मीटर। ठीक है, ये डी एम का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी डी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 144 बाय रूट 10 किलोमीटर। ठीक है, इसको 10 का पावर 3 मीटर को हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिए यानी 144 बाय रूट 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, रूट 10 का वैल्यू हम लोग इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा 144 बाय 3.16 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसको हम लोग भागा देते हैं तो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू हो जाएगा इसका 45.56 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू हो जाएगा 46 किलोमीटर। ठीक है, यानी ट्रांसमिटिंग से रिसीविंग एंटीना तक, ठीक है, सिग्नल को प्रोपागेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, कितना डिस्टेंस तक जाना होगा 46 किलोमीटर तक जाना होगा, जब हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना कितना होगा 32 मीटर और रिसीविंग एंटीना कितना होगा 50 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे का भी प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, इससे जो होता है एक प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, यानी मोड ऑफ प्रोपागेशन से आपका एक क्वेश्चन हर एक साल अल्टरनेट पूछता है। ठीक है, या तो आपको पूछे स्पेस वेव प्रोपागेशन क्या होता है, या पूछे स्काई वेव प्रोपागेशन क्या होता है, या फिर पूछेगा ग्राउंड वेव प्रोपागेशन क्या होता है। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, कि डिफाइन द टर्म्स ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, स्पेस वेव प्रोपागेशन एंड स्काई वेव प्रोपागेशन 3 मार्क्स में, इसलिए इस पोर्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है।